नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हकलाहट के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। अपना हाथ जगन्नाथ नाम के मैनुअल के जरिए हम ये समझेंगे कि हकलाहट कोई कमी नहीं, बल्कि खुद को और मजबूती से व्यक्त करने का एक सफर है। अच्छा, जब हम किसी को हकलाते हुए देखते हैं तो हमें असल में क्या दिखाई देता है? क्या सिर्फ शब्दों का अटकना, या ये कहानी का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और असली संघर्ष तो कहीं और ही चल रहा होता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है डॉक्टर जोसेफ शीहान के स्टटरिंग आइसबर्ग वाले आइडिया से। ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। वो कहते हैं कि हकलाहट एक आइसबर्ग की तरह है। जो हमें दिखाई देता है वो तो बस उसका ऊपरी सिरा है। असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी हुई भावनाओं की है। तो चलिए इस आइसबर्ग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बोलने में जो रुकावट दिखती है ना, वो असल में एक बहुत बड़े भावनात्मक पहाड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। तो सतह के नीचे क्या छिपा है? यहाँ छिपी हैं बहुत ताकतवर भावनाएं। डर, शर्म, अपराध बोध, कुछ खास शब्दों या सिचुएशन से बचने की आदत, और अपने ही बारे में एक नेगेटिव सोच। जो व्यक्ति हकलाता है उसके लिए असली लड़ाई इन्हीं भावनाओं से होती है, न कि सिर्फ शब्दों से। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है, इसकी जड़ क्या है? चलिए अब हकलाहट की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसमें विज्ञान और दूसरे नजरियों दोनों पर ही गौर करेंगे। देखिए, साइंस हमें बताता है कि हकलाहट की वजह अक्सर बायोलॉजिकल होती है। ये कोई बुरी आदत नहीं है। हो सकता है कि दिमाग के बोलने वाले हिस्से में एक छोटी सी न्यूरोबायोलॉजिकल गड़बड़ी हो। कई बार ये परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। लेकिन एक और नजरिया भी है जो बहुत दिलचस्प है। इसे ट्रांसफ्लुएंसी कहते हैं। ये कहता है कि हकलाहट कोई बीमारी या दिक्कत नहीं, बल्कि इंसानी बोली की डाइवर्सिटी का एक रूप है। जैसे हर किसी की आवाज अलग होती है, वैसे ही बोलने का तरीका भी तो अलग हो सकता है ना? तो अब हम आते हैं इस सफर के सबसे सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल मोड़ पर, और वो है इसे स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब तक हम हकलाहट की सच्चाई से भागते रहते हैं ना, हम एक तरह से खुद को ही एक जेल में कैद कर लेते हैं। एक ऐसी जेल जो बचाव और शर्म की दीवारों से बनी है। ये तस्वीर उसी अंदरूनी संघर्ष और दर्द को दिखाती है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है। ये कितनी गहरी बात है कि जिस भी चीज के बारे में बात की जा सकती है उसे संभाला भी जा सकता है। हकलाहट के बारे में बात करना ही उसे संभालने की तरफ पहला कदम है। जब हम अपनी भावनाओं को आवाज देते हैं तो उनका बोझ अपने आप कम हो जाता है। अब ये स्वीकार करना सुनने में शायद बहुत बड़ा लगे, पर इसे करने के लिए कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं। शुरुआत खुद से कीजिए, फिर शायद किसी पालतू जानवर या पौधे से कहिए। इसके बाद किसी भरोसेमंद दोस्त को बताइए, और फिर धीरे धीरे अपने भरोसे का दायरा बढ़ाते जाइए। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्वीकार करने का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि वो जो लड़ाई हम इसे छिपाने में लड़ रहे थे ना, उस थका देने वाली लड़ाई को अब छोड़ देना है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। तो ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब अगला कदम क्या है? चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो इस मैनुअल में बताए गए हैं, और ये भी समझते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को कैसे बदलना होगा। ये दो अलग अलग सोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है इलाज की सोच जो हमें छिपाने और बचने पे मजबूर करती है, और दूसरी तरफ है मैनेजमेंट का नजरिया जो हमें खुलकर बात करने के लिए हिम्मत देता है। यहाँ लक्ष्य पूरी तरह से ठीक होना नहीं, बल्कि असरदार तरीके से अपनी बात रखना है। इस मैनुअल में 4 मुख्य तकनीकें बताई गई हैं। पहली है बाउंसिंग, जिसमें शब्द को धीरे से दोहराया जाता है। दूसरी प्रोलोंगेशन, जिसमें आवाज को थोड़ा लंबा खींचा जाता है। तीसरी है पॉजिंग, यानी बोलते समय सही जगह पर रुकना। और चौथी वॉलंटरी स्टटरन, मतलब जानबूझकर थोड़ा हकलाना ताकि उसका डर खत्म हो जाए। ये सभी तरीके बोलने पर कंट्रोल पाने में मदद करते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जो हमें डर से आज़ादी की ओर ले जाता है। देखिए, असली मकसद सिर्फ बोलने का तरीका सुधारना नहीं, बल्कि मन की हालत को बदलना है। लक्ष्य है हकलाने के उस लगातार बने रहने वाले डर से आज़ाद होना जो हमें खुलकर जीने से रोकता है। विंस्टन चर्चिल की ये बात हमें याद दिलाती है कि इस सफ़र में हिम्मत
और लगातार कोशिश करते रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मंजिल से भी ज्यादा जरूरी है चलते रहने का हौसला। तो जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, जो इस पूरे मैनुअल का सार है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी बातचीत का मकसद एकदम परफेक्ट होना ना हो, बल्कि एक दूसरे से जुड़ना हो।